जय माता दी। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और आचरणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। उनका यह स्वरूप हमें तप, त्याग, संयम और वैराग्य का संदेश देता है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और तपस्या में लीन है। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं जो पवित्रता और सादगी का प्रतीक है। उनके दाहिने हाथ में जप माला है जो जप और ध्यान का प्रतीक है। उनके बाएं हाथ में कमंडल है जो तपस्वियों के जीवन की सरलता और शुद्धि को दर्शाता है। वे नंगे पैर चलती हैं जो जीवन की कठिनाइयों को सहन और मोक्ष की ओर बढ़ने का संकेत है। उनके मुख पर एक दिव्य तेज है जो कठोर तपस्या से उत्पन्न हुआ है। नवरात्रि के पावन अवसर पर मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुने। लेकिन उससे पहले यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा करने से न केवल आप इस पुण्य कथा का प्रसार करेंगे बल्कि नवरात्रि जैसे पावन अवसर का संदेश और अधिक लोगों तक पहुंचेगा। तो आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। ये कथा माता के पिछले जन्म की है जब वे सती के रूप में भगवान शिव की पत्नी थीं और अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा किए गए शिव के अपमान को सहन ना कर पाने के कारण अपने शरीर को योग अग्नि में भस्म कर दिया था। इसके बाद उनका पुनर्जन्म पर्वतराज हिमालय और मैना के घर हुआ। इस जन्म में उनका नाम पार्वती पड़ा। बचपन से ही पार्वती के हृदय में भगवान शिव के प्रति गहरा प्रेम और भक्ति थी। जैसे जैसे वे बड़ी हुई उनका यह प्रेम एक अटूट संकल्प में बदल गया। उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया कि केवल भगवान शिव को ही अपना पति बनाएंगी। उनके माता पिता ने उन्हें अनेक राजकुमारों से विवाह करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन पार्वती ने विनम्रता से उन सभी को अस्वीकार कर दिया। पार्वती के इस अटल संकल्प को देखकर देव ऋषि नारद उनके पास आए। उन्होंने पार्वती को बताया कि भगवान शिव को प्रसन्न करने का कोई साधारण कार्य नहीं है। इसके लिए उन्हें घोर तपस्या करनी होगी। नारद के वचनों से प्रेरित होकर पार्वती ने अपने माता पिता से अनुमति ली और अपने महल के सुख साधनों को त्याग कर घने वन की ओर चली गईं। वहाँ उन्होंने अपनी तपस्या आरंभ की जो हजारों वर्षों तक चली। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि कल्पना करना भी मुश्किल था। पार्वती जी ने अपनी तपस्या के पहले चरण में हजारों वर्षों तक केवल फल फूल खाकर ही जीवन यापन किया। इसके बाद उन्होंने केवल शाक सब्जियां खाकर अपनी तपस्या जारी रखी। फिर उन्होंने भोजन और जल दोनों का त्याग कर दिया। उन्होंने केवल बेलपत्र खाकर अपनी साधना जारी रखी। इस चरण में भी हजारों वर्ष बीत गए। अंत में उन्होंने बेलपत्रों का भी त्याग कर दिया, जिसके बाद उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा, जिसका अर्थ है पत्ता भी ना खाने वाली। गर्मी के दिनों में पंच अग्नि के बीच बैठकर तपस्या करती थीं। बरसात में वे बिना छत के और कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे बर्फ में बैठकर तपस्या करती थीं। उनकी तपस्या से तीनों लोक में हाहाकार मच गया। उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि सिर्फ हड्डियां ही बची थीं। फिर भी उनके चेहरे पर दिव्य तेज और शांति थी। पार्वती की तपस्या देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए,
लेकिन उन्होंने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय किया। वे एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके पार्वती के पास आए और उनकी तपस्या का कारण पूछा। जब पार्वती ने बताया कि वे भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती हैं, तो ब्राह्मण ने शिव की निंदा करनी शुरू कर दी। उन्होंने शिव को अवधूत, शमशान में रहने वाला, नागों को धारण करने वाला और भस्म लगाए रहने वाला कहकर उनकी आलोचना की। पार्वती ने यह सुनकर तुरंत उस ब्राह्मण से कहा, जिनके नाम मात्र से ही संपूर्ण ब्रह्मांड प्रवृत्त हो जाता है, उनकी निंदा मैं नहीं सुन सकती। आप तुरंत यहाँ से चले जाएं, अन्यथा मैं आपको श्राप दे दूंगी। पार्वती की यह वाणी उनके हृदय की सच्ची निष्ठा और प्रेम को दर्शाती थी। पार्वती की यह दृढ़ता देखकर भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने पार्वती को गले लगाकर कहा, देवी, मैंने तुम्हारी कठोर तपस्या, अडिग प्रेम और अटूट निष्ठा को देख लिया है। आज से मैं तुम्हारी तपस्या से जीता हुआ तुम्हारा दास हूँ। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार माता ब्रह्मचारिणी ने अपनी घोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे विवाह किया। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम, धैर्य और अटूट विश्वास आवश्यक है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्तों के मन में आत्म संयम, आत्मविश्वास और वैराग्य की भावना जागृत होती है। वे भक्तों को हर प्रकार की बाधाओं से मुक्ति दिलाती हैं और उन्हें सफलता का मार्ग दिखाती हैं। तो अब कल मिलते हैं माता चंद्रघंटा की कहानी सुनने के लिए। क्या आप माता चंद्रघंटा की कहानी सुनना चाहेंगे?